बताए जाते हैं। फर्क सिर्फ काम का है, लेकिन एक ही वृक्ष की डाली पर लिखा। अरे एक वृक्ष की जुदा जुदा। एक पत्थर होता है जिसकी हम मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, और एक वही पत्थर होता है जो सीढ़ी पर लगाया जाता है, उस पर पैर रख के निकलते। एक पत्थर के हम पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं। एक पत्थर ऐसा जिस पर पैर रख के गुजरते हैं। झूले पालने में एक पत्तों पर परीक्षित जी, फर्क सिर्फ इतना है कि एक राजा है, उसके 2 बेटे हैं, लेकिन एक बेटा पत्तों पर पड़ा है और एक बेटा पालने में झूल रहा है। और ये इसी बीच में प्रसाद ले लीजिए। हमारे शुद्ध महात्मा जी की तरफ से भगवान के चरणों में फल समर्पित हो रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों के जीवन में सदैव खुशहाली बनाए रखे, जो भी कामना, जो भी आकांक्षा है, और सदा ही इनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो परीक्षित जी जब सूर्यजी के यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया था, उसका नाम पड़ा माताओं उत्तम, और जो सुनीति के यहाँ बालक ने जन्म लिया था
उसका नाम पड़ा ध्रुव। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उत्तम और ध्रुव जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये लोग खेल खेलते हैं। खेल खेलने के लिए जाते हैं तो एक दिन उत्तम ने ध्रुव से कहा, भैया ध्रुव, अरे क्या बात है, काफी दिन व्यतीत हो गए, आपने हमें अपने पिता के दर्शन नहीं कराए, कभी तो अपने पिता से मिलवा दिया करो। अब बेचारे ध्रुव के पिता ही नहीं है, वो किससे मिलवाए? बोले ऐसा करो भैया, चलो कोई बात नहीं है, आज हम तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाते हैं। तो माताओं ध्रुव ने क्या किया, उत्तम ध्रुव दोनों महाराज उत्तानपाद के पास आते हैं। उत्तानपाद ने जैसे ही दूर से आते हुए देखा तो मन में विचार करने लगते हैं कि उत्तम को तो हम प्रतिदिन गोदी में खिलाते, क्यों ना आज हम ध्रुव को गोदी में खिलाएं। तो संयोग की बात, जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने उत्तम को ना लेकर के ध्रुव को गोदी में लिया तो वहीं पर बैठा रहे एक चुगलखोर। परीक्षित जी, चुगलखोर समझते हो, हर गांव में मिलेंगे, अब तो घर घर में हो गए, इधर की उधर करना और उधर की इधर करना। तुम्हारी बात सुनना तुम्हारे मित्र को बताना, उसकी सुनना तुम्हें बताना।